हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा और आप परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आज का सामर्थी वचन, मुश्किलों में घबराएं नहीं। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस 14 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जब अंग्रेजी के बाइबल में हम देखते हैं तो चंगे होने का मतलब है रिकवर, यानी परमेश्वर ने कहा जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार रिकवर होंगे। रिकवर करने का मतलब सिर्फ चंगाई नहीं। जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसका पैसा, उसके रिश्तेदार सब खत्म हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि पत्नी बीमार है और उसको छोड़ दिया गया। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है तो आप हर चीजों में रिकवर होते हैं जो शैतान ने आपसे छीना है, तब आप सब कुछ वापस ले पाते हैं। जब पवित्र बाइबल में आप नमान के बारे में पढ़ते हैं, नमान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उच्च सत्र का इंसान था, परंतु वह कोढ़ी था। परंतु शब्द आता है जो पहले बोला गया बयान है, उसकी सारी बयान शून्य हो जाती है। तब छोटी लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, अगर तेरा स्वामी नवान शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास जाता जो मसा किया हुआ होता, क्या ही अच्छा होता कि वह रिकवर कर लेता। जब आप बीमार होते हैं तो चीजों को गवाते हैं, सिर्फ सेहत ही नहीं। बाइबल बताती है कि 38 साल का रोगी जो कुंड के किनारे बैठा था, वह सिर्फ शारीरिक रोगी नहीं था, वह सामाजिक रोगी भी बन चुका था। अब उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था जो आकर उसको पानी में उतार सके। इसका मतलब जब एक व्यक्ति को शैतान के अटैक होते हैं, बीमारी के अटैक होते हैं, वह सिर्फ बीमार ही नहीं होता है, शैतान उससे बहुत सारी चीजें छीनता है। वह पैसा हो, रिश्तेदार हो, सामाजिक जीवन हो, हर एक चीज को शैतान छीनने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने कहा, मत डरना, मत घबराना, आत्माओं को पहचानना, गुप्त पापों को छोड़ना और मसा को एक विश्वासी होने के नाते प्राप्त करना। ये मसा आपकी सहायता करेगा। आप रिकवर करेंगे उस बीमारी से भी, उस बीमारी के होने वाले दुष्प्रभाव से भी जो आपके जीवन में है। इसीलिए जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है, चाहे वह हाथ रखकर या मास प्रेयर होती है, तो आप चंगाई के साथ साथ आप सब कुछ वापस ले रहे होते हो जो शैतान ने आपसे छीना था। परमेश्वर ने कहा, अगर आप घबराएं नहीं, चाहे दुख हो या सुख हो। जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद को पता चला कि अमालेकी मेरा सारा कुछ छीन कर ले गए, और जो वहां पर लोग थे वह घबराए हुए थे और दाऊद पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद घबराया नहीं और परमेश्वर के सामने गया, उसको स्मरण किया और हियाव बांधा। दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को सुना, फिर उनका पीछा किया और सब कुछ वापस लाया। मेरे प्रियो, डॉक्टर आपको चंगा कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको चंगाई के साथ साथ रिकवर भी करेगा। बाइबल कहती है बीमारों को वैद्यों की जरूरत है। वैद्य परमेश्वर ने खड़े किए हैं, पर वह वैद्य आपके पैसे वापस नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर दे सकता है। हर वह चीज जो आपने खोई है आप रिकवर करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहें ताकि आप रिकवर हो सकें। चाहे वह आर्थिक हो, परिवार का हो, शरीर का हो, वह सारे पार्ट ऐसे जुड़ेंगे कि एक गाड़ी तैयार हो जाएगी। आप हर चीजों में रिकवर करेंगे। आमीन।
प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आप मुझे दृढ़ और मजबूत करें, मैं विश्वास में और बढ़ने पाऊँ। आप मुझे सामर्थ्य दें शैतान को नाश करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।